केस का रुख फिर भी यही होगा क्योंकि कुछ सवालात के जवाब वो नहीं दे सकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीडीआर मिल गया, वो कहती हूँ झूठ है। मैंने कहा पुलिस ने पेश कर दिया, कहती वो भी झूठ है। नहीं, मेरे ख्याल से वो तो ओपन बैठी हुई है ज़हीर की वालदा के, पूछो जो सवाल पूछना है, जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब दे रही हैं। आज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं था, कोई जो है डिक्टेट नहीं किया जा रहा था। तमाम लोग अपनी मर्जी से ही यहाँ पे इंटरव्यूज कर रहे थे, मुझे भी किसी ने नहीं रोका गया। फरहान भाई, आज जो है दुआ ज़हरा की सास यानी कि ज़हीर की वालदा और उनकी बाबी यहाँ बैठी हुई थी, यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दे रही थी। आप भी यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो किसी किस्म का आपको कोई मामला पेश तो नहीं आया, कोई सख्ती तो नहीं थी किसी की जाने से कि आप ये सवाल नहीं पूछने? आप दुआ ज़हीर की जो वालदा से इंटरव्यू किया है वो तो मैंने सेपरेटली किया है, उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो शायद इसलिए कर रहे थे कि हम खुदा ना खास्ता कोई एडिट ना करें, तो वो इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जाफरी साहब का जो इंटरव्यू किया वो आपके सामने ही है। वो ज़रा मेरा दिल था कि मैं खुल के सवाल पूछूँ, उनसे खुल के जो है वो कलाम करूँ। जब जाफरी साहब से आपने इंटरव्यू लिया था, वो बीच में उन्होंने जवाब दिए आपको? कहीं ये तो नहीं कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं देना? जवाबात कहीं मुझे सेटिस्फाई कर पाए हैं, कहीं नहीं भी कर पाए, वो आवाम भी देखेगी। इन शॉर्ट के यानी कि आप यहाँ पे फ्रीडमली आज होके जा रहे हैं। मैंने पूछी हैं चीज़ें, ये तो बात सही है कि मैंने चीज़ें सारी अपनी खुल के, जो मेरी तसल्ली थी, जो आवाम के सवाल थे वो मैंने रखने थे और वो मैंने रखे हैं। जी फरहान भाई, आप वाहद यूट्यूबर और हारिस भाईजान जिन्होंने दुआ ज़हरा की वालदा और वालद का भी इंटरव्यू पहले किया हुआ है। अभी तक आप इसके ज़हीर के वालद से लापता थे, आपको पता नहीं था इसकी वालदा क्या करती हैं, लेकिन आज जो आपके सामने मिली है, उन्होंने कुरान पे खलफ भी लिया है। तो अब आपकी नज़र में, आपकी ओपिनियन में केस का क्या रुख होगा? केस का रुख फिर भी यही होगा क्योंकि कुछ सवालात के जवाब वो नहीं दे सकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीडीआर मिल गया, वो कहती हूँ झूठ है। मैंने कहा पुलिस ने पेश कर दिया, कहती वो भी झूठ है। मैंने कहा अगर बच्चे की सीसीटीवी फुटेज कराची में मिल जाए, क्या वो भी झूठ होगी? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो इन्हें तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें फैसला करने के लिए ये मीडिया नहीं है, वो कोर्ट्स हैं, वो इदारे हैं, वो करेंगे। फैसला कोर्ट का आएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे? इसमें ना लड़ें बस, ये फैसला कोर्ट का आएगा, आप भी एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, आज यहाँ पे आज आप आए हैं, आपने दुआ की जो है बाबी का। आज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं था और कोई जो है डिक्टेट नहीं किया जा रहा था। तमाम लोग अपनी मर्जी से ही यहाँ पे इंटरव्यूज़ कर रहे थे, मुझे भी किसी ने नहीं रोका गया। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जिस तरह ये लोग आज मीडिया के सामने आए हैं, अगर ये डे फर्स्ट से आ जाते तो जो चंद लोग सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए इनको बांध के रखा हुआ था और इनको डरा रहे थे आप ना जाएं। देखें, एक यूट्यूबर का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप किसी मेन स्ट्रीम पे तो आते, आप एक इदारे में जाके अपना जो भी मौक़िफ़ था वो रिकॉर्ड करवाते। अली भाई, आज क्या नाम है, ज़हीर की वालदा ने कुरान पाक पे हलफ रख के बातें की हैं, आपको भी इंटरव्यू ऐसे ही दिया उन्होंने। तो अब आप केस का रुख किस तरह देख रहे हैं? आपको कुछ आपके दिल में सिंपैथी आई है ज़हीर के लिए कि नहीं, अभी भी आपको लगता है कि ये लोग गलत हैं? देखें, सिंपैथी मेरे दिल में तब आए जब मैं इस उम्र की शादी को सपोर्ट करता हूँ। मैं कभी भी किसी की भी बहन बेटी या अपनी बहन बेटी की 16-17 साल की उम्र में शादी को सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से मेरे दिल में इनके लिए सिंपैथी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं किसी 16 से 17 साल की, इवन के 18 साल बच्ची को अपनी जेब से निकाल के 20-25 हज़ार रुपया नहीं दे सकता कि आप इसको खर्च कर लो। अगर मैं उसको 20 से 25 हज़ार रुपये के लिए एतबार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसकी जो जान है, उसकी जो ज़िंदगी का फ़ैसला है, जो उसका फ्यूचर है, वो उस पैसे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब इस शादी को सपोर्ट नहीं करता और जो उनकी वालदा से कुछ सवालात किए, मुझे लगा कि या तो ये लोग बहुत ज़्यादा ही मासूम लोग हैं या आप इनको पहचान नहीं पाए। इन शॉर्ट पहचान क्यों? अब मैंने उनसे ये पूछा है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर एक गेमिंग ऐप पे बात करते थे, कल को पता लगे कि दोनों बच्चों में से कोई और भी गेम खेलता था या कि और गेम की कोई बच्ची इस तरह से आ जाए तो क्या होगा? तो इनके पास उस तरह से जवाबात नहीं थे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक इस केस में जो लोग भी हक में हैं उनको इंसाफ मिले और जो लोग भी जिन लोगों ने जुल्म किया, ज़्यादती किया, उनको सजा। नहीं, मेरे ख्याल से वो तो ओपन बैठी हुई है ज़हीर की वालदा के, पूछो जो सवाल पूछना है, जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब दे रही हैं। आपने ज़हीर की बाबी से भी आज़ादाना सवाल पूछे जो आपके दिल में थे? हाँ, मैंने वही सवाल पूछे हैं जो मेरे दिल में थे और मैं पूछना चाहती थी। बस मेरा ये एक ऑब्जेक्शन था कि यार ये गैंग वगैरह नहीं है, लव मैरिज है, उसको सपोर्ट कर रही है वालदा। वो भी मैंने सवाल पूछे हैं, जो मेरा दिल किया मैंने पूछा। आज आपने जब इंटरव्यू लिया तो उनकी वालदा ने कुरान पाक पे बकायदा हलफ दी है, तो अब आपको ये हलफ लेने के बाद, उनकी आंखों में आंसू देखने के बाद, आप इस केस को किस रुख में देख रही हैं? किसको फेवर देंगी आप? नहीं, फेवर मैं ज़हीर को बिल्कुल नहीं दूंगी, ना इनकी वालदा को दूंगी। बात ये थी कि जब दुआ ज़हरा का कहा जा रहा था कि वो भागी हुई है और मेहदी साहब कर रहे थे, तब उनके आंसू किसी को नज़र नहीं आए। अब वालदा जो है वो ज़हीर को वापस लाना चाहती हैं, केस को ख़त्म करना चाहती हैं, दुआ को वापस लाना चाहती हैं, तो उनके ये मामलात हैं। मैंने उनसे भी यही कहा कि आप चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट ना करें, ठीक है, बट अब वो मजबूर हैं
कि वो ज़हीर को वापस लाना चाहती हैं, दुआ को वापस लाना चाहती हैं। ठीक है, लव मैरिज है उन लोगों की, कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि माँ बाप बदनाम जितने होने थे वो हो चुके हैं। सिंपैथी किसके साथ अभी भी, दुआ ज़हरा के साथ है या इसके वालिदैन के साथ? मेरी दुआ ज़ारा के साथ, उस खातून के साथ बिल्कुल नहीं है। मेरी दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ है क्योंकि उनकी बच्ची घर से भाग गई है, उम्र छोटी थी, गलती उससे हो गई है, ज़्यादा बदनामी उनकी है, लड़के वालों का कुछ नहीं जाता।